हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस वक्त की बड़ी न्यूज़ है कि गुजरात के सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राहुल गांधी को 2 साल का जेल मिलेगा। बोल देखिए ये केस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हर एक चीज़ के बारे में एक करके डिस्कस करेंगे, उसके प्रोविजंस क्या है वो भी जानेंगे। एज ऑफ नो आपको कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए पर्सनल लेवल पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दिन दैट यहाँ पर न्यूज पेपर दिखाया है राहुल गांधी गेट्स 2 years जेल इन मोदी सर नेम केस, और 30 दिन तक की अपील का टाइम है। 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। वो देखिए लिटरली यदि आप मेरे से क्वेश्चन पूछें कि आप इसमें एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा अपना ओपिनियन तो बताऊंगा नहीं, लेकिन लास्ट में कुछ पॉइंट्स को ऐसे डिस्कस करूंगा जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर मिलेगी। वो देखिए मामला क्या है पहले देख लेते हैं। कांग्रेस लीडर है राहुल गांधी, जिनको बेसिकली ये हालांकि केस आज का नहीं है, 4 साल पुराना है। 2019 से केस चल रहा है जो कि क्रिमिनल डिफॉर्मेशन केस है। देखो डिफॉर्मेशन केस दो प्रकार के हो सकते हैं। सिविल डिफॉर्मेशन केस भी हो सकता है, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन केस भी हो सकता है ना। दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामले हो सकते हैं। रिमार्क क्या दिया था उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके सरनेम को लेकर। जो सरनेम उनका मोदी है उस पर रिमार्क दिया था, उसके चलते यहां पर उन्होंने 2 साल की सजा का पनिशमेंट दिया है। और साथ में यहां पर बोला है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील भी कर सकते हैं। देखिए केस को किसने फाइल किया, केस को फाइल किया है बीजेपी के एमएलए हैं और गुजरात के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका नाम है पूर्णेश मोदी। पूर्णेश मोदी के द्वारा यह केस फाइल किया गया था। राहुल गांधी ने कहा क्या था, उन्हें कहना था हाउ कम ऑल थीव्स हैव द कॉमन सरनेम मोदी। देखिए ललित मोदी, नीरव मोदी को भगोड़ा साबित किया गया, उनको बोला गया कि चोर है। लेकिन इनका कहना यह है कि जितने भी सरनेम है, इवन मोदी के लिए वही सेम टर्म इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी के लिए, तो उनका कहना यह है कि जितने भी जो चोर होते हैं उनका सरनेम कॉमन मोदी क्यों होता है। दिस इज व्हाट ही सेड। अब देखिए यहां पर इसमें क्या क्या ओपिनियन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी जो हमारे लीगल प्रोविजन है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए डिफॉर्मेशन की बात करें, डिफॉर्मेशन का केस काफी इंपॉर्टेंट केस होता है। यदि किसी की आपने बेइज्जती कर दिया, उसके लिए काफी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया, या किसी भी तरह से आपने किसी की इज्जत को उछाल दिया, तो उसके लिए आपको सेक्शन 499 हमारा जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड उसके अंतर्गत, यदि आपने कोई भी ऐसा साइन लैंग्वेज, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी ऐसा आपने पब्लिश कर दिया, कुछ भी आपने ऐसा कर दिया जो किसी की इज्जत को उछाल देता है या एक बड़ा डैमेज करता है उसकी रिस्पेक्ट के लिए, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लग सकता है। अब देखिए ऐसा नहीं कि डिफॉर्मेशन में अब देखो फाइन लाइन बन गई। अब देखो डिफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन ऑफ जेन्युइन ग्रीफ, यदि मान लीजिए आप जेन्युइन तरीके से आप किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी चीज से आप गुस्सा हैं, तो फिर देखा है तो सारे मामले डिफॉर्मेशन में आ जाएंगे यदि किसी के बारे में कुछ बोलते हैं। अब देखा जाए तो यदि हम कई बार एमबीपीएससी के बारे में बोलते रहते हैं कि एमबीपीएससी काम करने का तरीका सही तरीका का नहीं है, वो हर बार एग्जाम की डेट डिक्लेयर करते हैं, बार बार उसको पोस्टपोन कर देते हैं, कल को एमबीपीएससी हमारे ऊपर डिफॉर्मेशन केस लगा दे। नहीं, यदि कोई मामला है जेन्युइन है और उस जेन्युइन मामले को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर डिफॉर्मेशन केस नहीं लग सकता। इसीलिए कहते हैं यदि आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो जर्नलिस्ट जो होते हैं स्पेशली उनको प्रॉपर तरीके से मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहिए। वहां पे बताया जाता है क्या चीजें बोलना है, क्या चीजें नहीं बोलनी है। ऐसे हम बात करें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में, कई बार फैसले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कई सारे फैसले आते हैं, उसमें आप एग्री नहीं करते हो, है ना। एग्री ना होना, यदि आप एग्री नहीं करते तो उससे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो मैं उससे एग्री नहीं करता हूं, मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उसमें एग्री नहीं करता। आप बोलते हो एग्री नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप उसमें अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि यहां पर कोर्ट ने पैसे लेकर गलत फैसला दिया है। ये बेसिकली यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आ जाता है। तो यहां पे बहुत सारी बारीकियां जो होती हैं आपको समझना होता है। एक जेन्युइन तरीके से जब क्रिटिसिज्म करते हैं वो अलाउड है, लेकिन आप किसी को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। तो इन बारीकियों को यहां पे समझना जरूरी होता है, इसलिए हमें उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। नाउ लुक एट दिस वन। यहां पे एक और चीज है, डिफेमेशन की नेचर की बात करें, दोनों प्रकार का हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल डिफेमेशन भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि सिविल का मामला है तो उस कंडीशन में आपको बेसिकली आपको एग्रीड पार्टी जो है उसको पैसे प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा, जितना भी पेनल्टी आपको लगता है। क्रिमिनल के मामले में आपको जेल भी हो सकती है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक्सेप्शंस भी यहां पर हैं। यदि मान लीजिए प्रॉपर तरीके से आपने कुछ ऐसी चीजें पब्लिश की हैं जो एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में है, तो वो मामले डिफॉर्मेशन में नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश किया, कोई ऐसी डिबेट को पब्लिश किया जहां पर देखा जाए तो एक बहुत बड़े सेक्शन के इंटरेस्ट का मामला है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर डिफॉर्मेशन नहीं लगाया जाएगा। या तो मान लीजिए कई बार ऐसा होता है जो सिविल पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनके पब्लिक कंडक्ट को यदि आपने डिस्कस किया, जैसे मान लीजिए कोई सिविल पब्लिक सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है,
पब्लिकली किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे मामले हम लोगों ने पहले भी देखे हैं कि बहुत सारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर ने लोगों के साथ जगह जगह मारपीट करी, और जब मारपीट की वो वीडियो पब्लिक हो गए, और पब्लिक होने के बाद आपने देखा होगा कि उस पर प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया। तो ऐसी चीजों को पब्लिक करने में डिफॉर्मेशन केस नहीं लगता है। यदि पब्लिक सर्वेंट ने ऐसे कोई गलत एक्ट किए हैं, पब्लिक कंडक्ट में गलत एक्ट किए हैं, तो उस चीज को प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं, वहां पर डिफॉर्मेशन केस नहीं लगेगा। मतलब आपका जो जो आप एक्शन ले रहे हैं वो गुड फेथ में होना चाहिए, एक अच्छे इंटेंशन को लेकर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस नहीं लगता। या इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि यहां पे जो ओपिनियंस हैं, कई बार हम लोग एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में लेकर ओपिनियन शेयर करते हैं, जैसे किसी भी चीज के लिए ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर कई बार हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, या कई बार एवनली जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उसको भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज हम कहते हैं कि नहीं नहीं, इस एंगल से इसको नहीं देखा गया है और इसको यहाँ पर इस चीज के लिए अपील होने की आवश्यकता है, तो वहां पर देखा डिफॉर्मेशन केस नहीं लगता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी हैं। यदि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन केस नहीं लगता है। या इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स को यदि आप दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उन चीजों को भी प्रॉपर तरीके से, तो ऐसे कई सारे एक्सेप्शंस यहाँ पर हैं जिस मामले में कोई भी डिफॉर्मेशन केस आपके ऊपर नहीं लगता। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस प्रॉपर तरीके से समय समय पर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है किसी के खिलाफ में आपने बोल दिया तो सारे मामलों में आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लग सकता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, लेकिन आपको किसी को क्रिटिसाइज करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो क्रिटिसिज्म है वो जेन्युइन होना चाहिए, स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखें, ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के डिफॉर्मेशन का ये भी केस बन सकता है कि कई बार उनको एक पप्पू जब टर्म है ना इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली आपने कई बार देखा होगा कि राहुल गांधी को ही रिफर किया जाता है ना, तो ऐसे भी मामले डिफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं यदि प्रॉपर तरीके से इस केस को स्टैंड कर दिया जाए, है ना। तो ऐसे मामले तो बहुत सारे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं कई बार उनकी जुबान से भी सुनने के लिए मिल जाते हैं, है ना, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड। तो ऐसे डिफॉर्मेशन केस यदि फाइल होने लग जाएंगे तो काफी दिक्कतें आने वाले कल में हो सकती हैं। तो यहां पर देखा जाए तो इसमें जरूर इसके लिए प्रॉपर प्रोविजंस बनने चाहिए, प्रॉपर नियम कानून बनना चाहिए, लेकिन यस, डिफॉर्मेशन करते वक्त इस चीज को भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नियम कानून भी पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज कई बार यहां पे भी दिक्कतें होती हैं। तो हमें दोनों ही एंगल इस चीज को ध्यान रखना है, क्रिटिसिज्म तो करना है लेकिन कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, ऐसा स्कैंडलाइज करने वाला क्रिटिसिज्म नहीं करना है। यदि कोई गलत भी कर रहा है तो उस चीज को आप प्रॉपर तरीके से उजागर करें जनता के बीच में, लेकिन वहां पे गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से हमें थोड़ा बचना चाहिए। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।